स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पॉइंट्स पे आना चाहता हूं कि आज का रिजल्ट देखिए। मैं दोनों सीट्स पे बात करूंगा। अगर आप देखेंगे जो द्रगमुल्ला की सीट है वहां कोई नाम की इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी एडवोकेट आमिना जी, तो और उन्होंने जीता है, बट कहा जा रहा है कि उनको एनसी बेक कर रही थी। और यहीं पर हाजन में उस पार्टी के कैंडिडेट ने जीता जो पार्टी की बुनियादी इस चीज पे बनी कि हम अगर अब कुछ बचा है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, वैसे तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, जो था वो इन मकारों की वजह से हमसे बार बार छीना गया। तो अगर वो कुछ जरा सा भी हमारे पास, मैं कहूंगा जमीर हमारा बचा हुआ था, हमारा कॉन्शियस हमारे पास बचा हुआ था, उसको बेचने जो पार्टी निकली आर्टिकल के हटाने के बाद, वो वही पार्टी है, उसकी पार्टी के कैंडिडेट ने आज जीता। मैं दोनों पार्टी, मैं इनफैक्ट एनसी पे भी आना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक सीट जीती। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने मुस्तकबिल की चिंता नहीं है? क्या आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की चिंता नहीं है? आप कर क्या रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल कि किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा किए गए। एक तो हमसे सारी चीजें छीनी गई, एक तो सब कुछ हमसे खत्म किया गया, फिर भी इलेक्शंस के अंदर ढकेला गया, फिर भी यहां आप वही रूटीन अपना रहे हैं, उन्हीं चीजों से जा रहे हैं। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। हमारे उलमाई किराम जेल के अंदर है, किसी को एहसास तक नहीं है, कोई बात नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं रखता कि मौलाना मुश्ताक वीरी साहब का नाम लेके उनको नाम लेके फुकारे, कोई हिम्मत नहीं रखता कि मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब का नाम लेके रखे। मैंने 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी, मुझे नहीं पता वो स्टोरी कहां की है, अल्लाह रहम करे, वाकई दिल को दहलाने वाली स्टोरी है, कश्मीर की स्टोरी है कि एक बहुत 18-19 साल का बच्चा जेल के अंदर है, उसके वालिद वफात पा जाते हैं। जो ऑब्वियसली जब एक इतना छोटी उम्र में एक बच्चा जेल जाता है तो वालिद कैसे वो जिंदगी खुशी के साथ जी पाता। तो ऑब्वियसली वो इन 2 साल में जो उन्होंने सफर किया तो बेचारे बीमार होके वफात पा गए। तो बड़ी वो टेरेबल स्टोरी थी। मैं कह रहा हूं आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, बट लेकिन फिर भी हम लोग सुधरते नहीं, फिर भी हमें कोई दिमाग काम नहीं करता हमारा, फिर भी हम अपने जमीर में अपने आप में झांक के नहीं देखते हैं कि हम कहां पहुंच चुके हैं, हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, जो जिसको करना है कर सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इन लोगों ने बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं आपको आज ये दावा ठोक के बोलता हूं, अगर आपको अपनी इज्जत, अपनी मां बेटियों की इज्जत बचानी है, इस पे बात, अपना ईमान बचाना है, लीव दैट जमीन एंड जॉब को साइड में छोड़ो। मैं कह रहा हूं अपनी इज्जत, अपने जमीर को बचाना है, अपनी मां बहन की इज्जत को बचाना है, तो आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको होशियार होना होगा। आप होशियार नहीं रहेंगे तो क्या होगा मुझे बताइए। आप रात को एक बात कहते हैं, सुबह जाके दूसरा आपका सिस्टम, प्रैक्टिकली आप कुछ और करते हैं। इस तरह की चीजें नहीं चलेगी ना, आपको इस तरीके से कभी कामयाबी मिल सकती है। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक मैसेज मेरी पहुंचे। और क्योंकि पेज मेरा वो वाला बैठा हुआ है, अब मैं नए पेज से लाइव आया, तो नए पेज से तभी मैं आपके साथ कंटिन्यूअसली जुड़ा रहूंगा जब आप इस पेज को आगे बढ़ाएंगे। जब आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरह से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। देखिए मैं बार बार आपसे ये चीज दोहराता हूं कि आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है, हमारे मां बेटियों की इज्जत किस तरफ जा रही है, हम कहां ढकेल रहे हैं जम्मू कश्मीर को, हम कहां ढकेल रहे हैं कश्मीर को जहां लाखों लोगों ने आज तक कुर्बानियां दी। क्या है उन कुर्बानियों का फायदा फिर अगर आप आज इस तरह से अपने आप को सस्ते में बेच देंगे? आपकी इज्जत आपसे लूटी गई, आपकी शान शौकत आपसे उठाई गई, लेकिन फिर भी आप उन्हीं गद्दारों और मक्कारों के साथ खड़े हैं। देखिए मैं ये किसी को गलत ख्याल ना रहे कि शायद ये बोलते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए भाई मेरे को वोट दो, वो समय आएगा वो देखा जाएगा तब। लेकिन मैं आज के डेट में आपको कहता हूं, जिस जमात इस्लामिया पे और जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बैन लगाया, मैं आपको कहता हूं, मेरी आपसे सजेशन है, मैं आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, आपको उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि हमारे दिल और दिमाग में ईमान का जज्बा है, हम ईमान वाले हैं, हम अपना सौदा कभी भी नहीं होने देंगे। देखिए हमारी मां बहन बेटी को क्या पता है, जो ये रैलीज में वगैरह ये सारी जगह जाते हैं, उनको क्या पता है कि हम किधर जा रहे हैं, हमें क्या बोला जा रहा है, कश्मीर का मसला क्या है, हमें हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारे साथ किया क्या जा रहा है। उनको इस चीज का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। ये हमको खुद समझना होगा, इस पे हमें खुद गौर फिक्र करना होगा और हमें उनको समझाना होगा, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, आप और मैं उस चीज का जिम्मेदार हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि
कम से कम होशियार हो जाए। जो आज रिजल्ट आया, एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट ने जीता, एक जगह अपनी पार्टी की कैंडिडेट ने जीता। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही जमात है, मैं आज आपको फिर से ये दोहराना चाहता हूं, जिसने वक्तन फवक्तन हमारा सौदा किया, हमारे जमीर को भेजा, हमारी मां बेटियों की इज्जत को भेजा, हमारे बच्चों की लाशों का सौदा किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी वो मक्कार पार्टी, वो गद्दार पार्टी है जिन लोगों ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद, जो एक आर्टिकल 370 मैं कहूंगा एक आखिरी क्या कहते हैं ना लास्ट बाल हमारे पास थी, कोई चीज हमारे पास थी, उसको भी जब हमसे छीना गया तब ये गद्दार और मक्कार बाहर निकले और इन्होंने कहा दिल्ली में आके कि हम आपके एजेंट आप बनेंगे, उसको साइड में रखो, इसको साइड में, हम बनेंगे मामा आपके, आप देखिए आप आ जाइए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और वही आज अपनी पार्टी जब सीट जीतती है तो हमारा दिल क्या कहता है ना बड़ा मायूस कौन है इस वक्त की, क्या कर रहे हैं आप लोग। हालांकि उन्होंने कोई 50 लाख हजार वोट नहीं लिए हैं, 2600 वोट लिए हैं, उससे ज्यादा कोई इन्होंने किला पार नहीं किया। लेकिन बात यहां समझने की है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने अवाम को किस तरफ ढकेल रहे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरफ ढकेल रहे हैं। हमने हमारी पीछे जो हमारे बच्चों ने कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों पे हमें कल गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा, आपको और मुझसे नहीं पूछा जाएगा आप लोग कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कह रहा हूं आज आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो जेलों के अंदर है, आज आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियां आपके लिए दी, ना कि इन गद्दारों और मक्कारों के साथ जिन्होंने अपना पैसा बनाया। मुझे बताओ इनमें से कोई ऐसा बंदा किसी भी पार्टी में जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनमें से कोई ऐसा बंदा जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, इनमें से कोई ऐसा बंदा जिसके पास बंगले नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई काम थोड़ी किया है, बस यही हमारा सौदा किया, हमारे जमीर को भेजा, हमारी इज्जत को भेजा, हमारी आबरू को भेजा, हर चीज को बेचते गए और उससे पैसा कमाते गए। यही इन्होंने आज तक किया और आज के बाद भी ये करते रहेंगे। लेकिन आप कश्मीरी में उसमें आप उनको साथ दे रहे हो, अफसोस का मकाम है, अफसोस हो रहा है मुझे अल्लाह की कसम खुद पे और आप पे भी कि कहां हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। हमें एहसास भी नहीं है कल को जब रब के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है जितने भी लोग देख रहे हैं इसको शेयर करें, बहुत कम लोग देख रहे हैं लेकिन शेयर करें ताकि ये मैसेज बाकियों तक भी पहुंचे। इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूसली आपके साथ 5-5, 10-10 मिनट, बहुत सारे मसाइल गुजरे हैं इस दौरान जब तक मैं थोड़ा इनएक्टिव सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो इंशाल्लाह रहमान आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और लोगों तक ये पहुंचाए बात मेरी। जब तक आप और लोगों तक बात नहीं पहुंचाएंगे तो मेरी बात कैसे आपके साथ होती रहेगी, मैं आपके साथ कैसे जुड़ा रहूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए गुजारिश आपसे है कि इस मैसेज को बाकी तक पहुंचाएं और अपने जमीर को जगाए। एक ही चीज हमारे पास है, वो ईमान है, ईमान को ना भेजे। हमारे पास बस इतनी चीज बची है और कुछ बाकी सब कुछ हमसे खत्म छीना गया। आज भी आप वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप आ जाओ, मैं किसी को नहीं बोल रहा आप गलत रास्ते पे जाओ, मैं किसी को कभी नहीं बोलूंगा आप कोई गलत काम करो, मैं किसी को कभी नहीं बोलूंगा आप ऐसा काम करो जिसमें आपको खतरा हो जेल जाने का, जिसमें खतरा हो आपको गोली खाने का। मैं कभी किसी को ये सजेशन ना दूंगा, न कभी किसी को इस चीज के लिए मनाऊंगा या तैयार करूंगा। मैं बार बार आपको ये चीज कहता हूं, आप आओ, सिस्टम ही है, ठीक है, लॉ के अंदर ही जो भी आपको करना है, लेकिन अपने जमीर को जगाओ, होशियार हो जाओ, नींद से उठो और सोचो हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हमने मुस्तकबिल के साथ हम खेल रहे हैं। एक ऐसी मजबूती के साथ वापस फाइट बैक करो इन सब जालिमों के खिलाफ, ताकि उनको पता चले कि आपका जमीर जगा हुआ है, आपका ईमान जगा हुआ है, आपका ईमान दिल के अंदर मौजूद अभी भी है, आपके अंदर ईमान का वो जो जोर है वो अभी भी आपके अंदर है। ये इनको दिखाना है। बाकी आप सबसे गुजारिश है इसको शेयर करें। इंशाल्लाह रहमान कंटिन्यूसली आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।